आफत गले पड़ी है, इसको निभा रहा हूँ। मैडम पलंग पे लेटी है, मैं रोटी बना रहा हूँ। उस्ताद एक आइडिया है, जरा कान इधर लाओ। अब बेटे ये बात है, तो आने दे आज उस राजा के बच्चे को, वो भी क्या याद रखेगा। क्या कहा तुमने? मैं तो कुछ नहीं कह रहा। झूठ बोल रहे हो तुम अभी राजा के बारे में इस कल्लू से कुछ कह रहे थे। अबे वह कह दे गुस्ताखी माफ, मैं ये कह रहा था क्योंकि मैं आज तेरी अम्मा की निकाह में जा रही हूँ। मेरी अम्मा का निकाह हो चुका है मेरे प्यारे अब्बू के साथ। और तेरी अम्मा को छोड़कर तेरा अब्बू भाग चुका है अपनी पड़ोसन के साथ। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरे अब्बू पड़ोसन के साथ भाग गए? मैं अभी फोन करके देखती हूँ। उस्ताद मैं भी चलूंगा निकाह में। रहना गधे का गधा। अबे मैं निकाह विकाह में नहीं जा रहा, मैं तो भाई वफूर चाचा की तबीयत की मालूमात करने जा रहा हूँ। और हाँ, मेरे पीछे अपनी भाभी का पूरा पूरा ख्याल रखना। आप फिक्र मत करो उस्ताद, मैं पूरी भाभी का ख्याल रखूंगा। अबे बेवकूफ, ना कि भाभी का ही बल्कि उस हरामजादे राजा का भी। आप बिल्कुल फिक्र मत करो उस्ताद, आए तो सही राजा, उसका तो मैं बजा दूंगा बाजा। ये वक्त का तकाजा। बैठो ना राजा। तुम्हारा शोर मुझे नहीं आ रहा है। उन्हें मैंने बाहर भेज दिया। ऐसा क्यों? तुम जो आने वाले थे। अच्छा हाँ, और तुमसे तो अकेले में मिलना था ना। अच्छा, ये भी बात है। हाँ, लेकिन जाते जाते वो यहाँ पर एक काला कौवा बिठा गए हैं। देखो भाभी, ऐसे मत कहना, क्यों? वरना मैं उस्ताद से कह दूंगा। हाँ ये है कौन? अरे ये मेरे शौहर का मुंह लगा चेला है, और कुछ नहीं। इनसे क्या पूछते हो, हमसे पूछो। तो आपका नाम क्या है जनाब? राजा, तुम बैठ के इनसे बातें करो, मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा शरबत बना के लाती हूँ। हमारा नाम कल्लू है। तुम्हारे उस्ताद कहाँ गए हैं? वो तो कब्रिस्तान गए। क्यों? दरअसल हमारे उस्ताद को मुर्दों से बात करने की अच्छा, आदत मुद्दे है। से भी बातें करते हैं आपके? हाँ, आज वो अपने मरहूम गफूर चाचा की तबीयत पूछने गए हैं। अच्छा दरअसल उनकी तबीयत कुछ आज नासाज है ना। अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम खुद ही पूछ लो। लो आ गए उस्ताद। अबे ये कौन है? जी मैं उस्ताद ये राजा है। राजा? अबे राजा? अबे ये तो रानी जैसा लग रहा है। राजा जी अब आप खुद ही पूछ लो। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं गफूर चाचा से मिलकर आ रहा हूँ कब्रिस्तान से। अच्छा, गफूर चाचा से मिल के आ रहे हैं। अब कैसी तबीयत है गफूर चाचा की? बस चंद मिनटों में यही आने वाले हैं। अच्छा, यही आने वाले। अबे भैया, ओ राजा, अबे होश में आ जा। अबे 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 आंख टेर गया। अब उस्ताद अबे अबे ये तो गया। अबे 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 इसको होश में लाओ, वरना पुलिस पकड़ कर ले जाएगी कसम खुदा की। हाँ भैया राजा। अबे 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 पानी ला। अबे नहीं 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 कसम खुदा की। उस्ताद इसे होश आ गया। आ गया? मैं राजा हूँ। अबे कहाँ का राजा? मैं अपने दिल का राजा हूँ। अबे कहाँ रहता है तू? मैं राजा हूँ। अबे कहीं का राजा है भी? मैं अपने दिल का राजा हूँ। अबे ये कौन है? इसके खानदान का नाम तो पूछो उस्ताद। अबे किस खानदान से है तू? मैं राजा हूँ। अबे तेरे खानदान का कोई अता पता है? मैं राजा हूँ। बड़ा भोंकड़ू लगे। उस्ताद लगता है ये अभी भी होश में नहीं है। अबे अबे तू एक काम कर, इसे जूती सुना, जूती। उस्ताद ये तो गया। अबे जरा बोरी लग उठा कर।
हाय अल्लाह, ये क्या हुआ राजा को? राजा, राजा उठो, देखो मैं तुम्हारे लिए शरबत लाई हूँ, उठो राजा। मैं राजा हूँ, मैं दिल का राजा हूँ, तेरी ऐसी तैसी मैं राजा हूँ। राजा के बच्चे। ये क्या हुआ राजा को? क्या किया तुमने? अबे तेरे राजा का बाजा बज गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम फिर मजाक कर रहे हो ना? अबे मजाक नहीं कर रही मैं। अबे किधर मर गया गल्लू? लो उस्ताद। बोरी में राजा। मैं राजा, मैं अपने दिल का राजा हूँ, मैं राजा, राजा, मैं अपने दिल का राजा हूँ। छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? राजा, राजा, मैं अपने दिल का राजा हूँ। राजा, हाय अल्लाह, मैं राजा हूँ, उस्ताद होश आ रहा है। मैं राजा हूँ, मैं दिल के राजा हूँ। राजा, मैं राजा हूँ, मैं अपने दिल के राजा या खुदा छोड़ दो इसे। मैं राजा हूँ, मैं अपने दिल के राजा या अल्लाह, छोड़ दो इसे। रेशमा बेटी, अपना मूड ठीक कर लो। देखो रज़ाक के आने का वक्त हो रहा है। मेरी बला से कोई भी आए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे राजा को तो इन लोगों ने बोरे में डाल के बाहर फेंक दिया। अबे तो क्या उसकी लाश को ताक में सजाती? देखो, जो कुछ हुआ ना, उसके जिम्मेदार तुम हो, तुम। मैं उसे यहाँ पे अच्छा भला छोड़ के गई थी। उसका नाम अगर तुम अपने मुंह पर लाओगे तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा, वरना क्या कर लोगे तुम? देखो जानम, मुझको गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि तुम क्या कर सकते हो। अबे मैं कह रही हूँ मुझको गुस्सा मत दिला, पीछे बैठ जा। ओफो, ये लड़ना बंद करो। देखो दरवाजे पे कौन आया है, शायद रज़ा होगा। जाओ आप जाकर दरवाजा खोलो। मैंने कहा ना, मैं नहीं खोलूंगी। जिसका भाई आया वही जाके खोले। देखा चचा जान किस तरह चलती है इसकी जबान। उस्ताद देखो कौन आया है। मेरा भाई आया है। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरा भैया, तुम दोनों की मोहब्बत देख के तो मेरा दिल भर आया। शुक्रिया शाबाश बेटे। अरे चाचा, अगर दिल भर आया हो तो घर जाके जरा पानी भी भर लो। क्यों? रास्ते में चाची मिली थी। नहीं। हाँ, कह रही थी आज सुबह से पानी नहीं आया। अच्छा बेटे, मैं चलता हूँ। अगर मैं टाइम मेरे भैया, तुम्हारी चाची मुझे बहुत बारीकी पकड़ गया। अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। बैठ भाई। मेरे लिए जरा एक गिलास पानी लेकर आ। भैया, ये नई नौकरानी बहरी है क्या? अरे भाई ये नौकरानी नहीं, इस घर की रानी है। और यही तो मेरी परेशानी है भैया। ये भाभी है, तेरी भाभी। भाभी? हाँ। भैया आपने मुझे बताए बिना ही निकाह कर लिया? अरे भाई मैं तुझको बुलाता भी, लेकिन मैंने सोचा कि तेरे इम्तिहान चल रहे थे, तुझको डिस्टर्ब होगा। बात है मत बना भैया। सच तो ये है कि आपके दिल में मेरे लिए प्यार रह ही नहीं गया। मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। ना भाई रज़ाक, ना 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 ना, तू मत जा। अबे तू तो का अंधेरी रात में चिराग है। अगर तू चला गया तो ये शेरनी के हाथों शिकार हो जाऊंगा किसी रोज में। क्या मतलब? हाँ रज़ाक भाई, भाभी ने उस्ताद का जीना हराम कर रखा है। उस्ताद से खाना तो बनवाती है, बर्तन भी धुलवाती है। तो ये बात है। ठीक है, तो मैं आप लोगों के कहने से यहाँ रुक जाता हूँ। देखता हूँ कौन मेरे भाई का जीना हराम करती है। ओए, बहुत बोल रहा है तू। हाँ, बहुत मेम आ रहा है तू। मेमने? मुझे मैम ना कहा? हाँ कहा, और नहीं तो तुझे क्या सड़ा हुआ बैंगन बोलूं? हाँ, पढ़ाया बाबू बन के शहर से पढ़ के। हाँ, अरे तेरी बोटियों का कीमा बनाकर कुत्तों को खिला दूंगी, समझा? देखो बेगम, तुम मुझको तो लड़ती हो, लेकिन मेरे भाई के सामने इस कदर पेश मत आया करो। अभी तो तुम देखना, तुम्हारे भाई के साथ तो क्या, मैं तुम्हारे साथ कैसे पेश आती हूँ। अबे मेरी माँ, सारे पेज तो ढीले कर दिए मेरे, अब रह क्या गया? और क्या चाहती है तू? कसम खुदा की, मैंने भी तुझको तलाक नहीं दिया तो मेरा भी नाम जुम्मन मियाँ नहीं। आहा, तलाक दोगे मुझे? हाँ। अबे अबे नालायक, अबे बुरा मान गई, कसम खुदा की मैं तो मजाक कर रहा था।
अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। सुनो, मैं ऊपर जा रही हूँ कमरे में आराम करने, जरा थोड़ी देर बाद आके मेरे पाँव दबा देना। जरूर जरूर, चल मैं आता हूँ। हाँ। भैया आप उसकी उंगली से इतना डर क्यों गए? अरे मेरे छोटे भाई, मैं ही नहीं तू भी डर जाएगा जब तुझको ये खबर लगेगी कि इसकी उंगली उस तमंचे के घोड़े पर टिकी हुई है जिसकी गोलियों पर मेरे सीने का पता लिखा हुआ है। मतलब रज़ाक भाई, भाभी के पास एक पिस्तौल है। जब भी उस्ताद से कोई बात होती है वो निकाल लाती है और तमंचे की नोक पर उस्ताद से सारे काम कराती है। भैया मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि आज से उसकी सारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। देख भाई छोटे भाई रज़ाक, अब तो मेरे बुझते हुए चिराग का बचा कुचा तेल तू ही है। जयंत, आप भाभी के बाप को फोन कीजिए, उन्हें यहाँ बुलाइए, उनसे कहिए कि मैं दूसरा निकाह कर रहा हूँ। इससे क्या होगा? उससे भाईयन हमें एक ये फायदा होगा कि भाभी अपनी सौत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और यकीनन सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। अरे वो बड़ी बेयकीन और बड़ी चालू है, वो इस बात का कतई विश्वास नहीं करे। अरे करेगी उस्ताद, करेगी कैसे नहीं। जब दूसरी बीवी को तुम्हारी सामने देखेगी ना तो फौरन सीधे रास्ते पर आ जाएंगी। अबे दूसरी बीबी आएगी कहाँ से? राशन की दुकान पर बट रही है बीबियां। भाईयन उसकी आप फिक्र मत करो, मेरी एक दोस्त है शबनम, इस काम में वो हमारा साथ देगी। ठीक तो कह रहे हैं रज़ाक भाई, मान जाओ उस्ताद, और भाभी को सीधे रास्ते पर लाने में रज़ाक भाई का आइडिया सही है। ठीक है, तो मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ। भाईयन वो शबनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और आपकी होने वाली बहू भी। वाह माशाल्लाह, अबे ये तो नेले पे धेला है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ अबे तो करे फिर डन। हाँ डन करो, लेकिन भाभी को खबर न लगे जरा सी भी। भैया तुम भाभी के बाप को फोन करके फौरन यहाँ बुलाओ, और कल्लू तुम एक काम करो, हाँ भाभी का तमंचा गायब करो और मैं जल्दी से जाके शबनम को तैयार करके लाता हूँ यहाँ। समझ लो रज़ाक भाई, हो गया गायब। ठीक है, अपना काम बन गया। ठीक है। बेगम, मैं तो पैर दबाने आने वाला था, इसकी क्या जरूरत थी? अरे उस्ताद मैं हूँ कल्लू, पिस्तौल चुरा के लाया हूँ। अबे तेरी ऐसी तैसी काले कौवे, तुझसे मैंने 20 दफा कही थी कि तू मुझे तमंचा मत दिखाकर, क्या मेरा हार्ट अटैक करेगा किसी दिन? उस्ताद मजाक कर रहा था। अबे मजाक करने का सिर्फ मेरा हक है, समझा? हक? किसका हक? कौन सा हक? नहीं हक नहीं बेगम, वो मैं कह रहा था कि आज कल्लू मियाँ का चेहरा बड़ा ही फक नजर आ रहा है। हाँ, मैं देख रही हूँ जब से ये तुम्हारा भाई आया है, ये तुम लोगों की खुसर पुसर कुछ जरूरत से ज्यादा ही हो रही है। खुसर फुसर क्या बेगम, हम तो अपनी गुजर बसर बड़ी मुश्किल में कर रहे हैं, अपने घर में नौकर बनकर आपके कपड़े लत्ते धो रहे हैं। अरे ये तो बताओ, आज कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं जरा बाजार जा रही हूँ। वापस मत आना। क्या कहा? मैं ये कह रहा था कि मेरे लिए क्या हुक्म है मेरे आका? देखो, मेरा एक आशिक रहीम मुर्गी वाला आने वाला है, उसकी जरा खातिरदारी अच्छे से करना, वरना। जी बीबी जी। अरे उस्ताद, भाभी के लिए एक आध आलीशान मकान तो बनवा दो। अबे मैं गा सकता हूँ मगर मेरी आवाज बेवफा है। अबे मैं गा सकता हूँ मगर मेरी आवाज बेवफा है। मैं बजा सकता हूँ मगर मेरा साज बेवफा है। मैं बनाने को तो इसको ताजमहल बना दूं मगर मेरी मुमताज बेवफा है। उस्ताद, मैं इसे कूड़ेदान में फेंक के आता हूँ। अबे इस हलाक करने वाली चीज को दफन कर। ठीक है उस्ताद, मैं जा रहा हूँ।
चोर 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 चोर। अबे भैया ये नहीं है चोर, ये है बहुत कमजोर। पर इसके हाथ में है बराबर। अबे नहीं भैया, इसके हाथ में है कच्चे की डोर। अबे 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 हाथी के बच्चे क्यों घर सर पे रख रखा? खामोश बैठ जा। क्यों उछल रहा? अबे मच्छर की औलाद, इसके हाथ में है 12 मोर। अबे गेंडे ये है बहुत कमजोर और इसके हाथ में है कच्चे की डोर। अबे मोटे, तू है कौन, कहां से आया है? अबे ये रहीम मुर्गी वाला है। ओहो, ये है वो रहीम मुर्गी वाला, मुर्गे जैसा। आपको कैसे पता? मैं जानता हूं तू मेरी रेशमा का आशिक है। घटिया किस्म खानदान के मुर्गी चोर। अबे तेरे को शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा औरत से इश्क लड़ाता है। इसमें शर्म की क्या बात है? सब जानता हूं मैं बॉलर मुर्गे। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि मैं यहाँ पर रेशमा से मिलने के लिए आया हूँ। जानता हूं, मगर यहाँ घर पे है ही नहीं रेशमा। क्यों? अबे कहाँ गई? अबे तेरी मम्मी के निकाह में गई है। अच्छा अच्छा, तो रेशमा को मालूम था कि आज मेरी वालिदा का निकाह है। कुकलुक्कू। अबे देख, अबे इसकी अम्मी का सच में ही निकाह है आज। मैं पता करता हूँ उस्ताद। अबे ये बता, क्या सचमुच तेरी माँ का निकाह है आज? अबे कब्बे, मैं तो मजाक कर रहा था। अबे मजाक कर रहा था? तुझे पता नहीं, मजाक करने का कॉपीराइट सिर्फ मेरे उस्ताद के पास है। राइट। तू यहाँ आया क्यों है? मैं रेशमा से प्यार करता हूँ, उससे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। कुकलुक्कू। अबे अबे कहाँ रेशमा छोटी सी और कहाँ तू मोटा चला रेशमा से प्यार करने? बिगड़े हुए खानदान के, तूने अपनी कभी औकात भी देखी है? अबे ओ सड़े हुए अंडे, औकात की बात मत कर। जानता नहीं हम किस खानदान के हैं। हाँ, खानदान की बात मत ना करियो। अबे होगा तेरा खानदान भी मुर्गे के दड़बे की तरह। मियाँ मुर्गियों की बात मत करो, हमारी मुर्गियां भी खानदानी हैं। एक बार हमारी एक मुर्गी जो कि पेड़ से थी, फुर्र से उड़ गई। कई दिनों तक गायब रही, कुछ पता ही नहीं चला। और जब पता मिला तो ये पता मिला कि उसने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर अंडे दे दिए। इतने सारे अंडे दिए कि सारा एयरपोर्ट जाम हो गया। 3 दिन तक हवाई जहाज भी नहीं उड़े। मियाँ 200 मजदूरों को बुलाकर काम पर लगाना पड़ा, तब कहीं जाकर सब कुछ ठीक ठाक हुआ। तौबा अल्लाह, तौबा तौबा, नाउज बिल्लाह। अबे अबे ये तो पूरा फेंकू है। उस्ताद, तुम क्या किसी से कम हो? तुम भी शुरू हो जाओ। अबे हमने तो तेरी मुर्गी के अंडे लिए समेट बेटे, अब तो हमारे कच्चे की भी डोर लपेट। क्या मतलब? मतलब अबे तूने वो ताजमहल देखा है? हाँ हाँ, वो किसने नहीं देखा? वो आगरे वाला ताजमहल। हाँ हाँ, वो एक शहंशाह ने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। वो कुकड़ुक्कू। कुकड़ुक्कू। अबे मुर्गी जैसे मुंह वाले, किसी शहंशाह ने नहीं, वो हमारे दादाजी ने हमारी दादी के लिए बनवाया था। कुकड़ुक्कू। मैं शाहजहां और आपके दादा। क्यों, कोई एतराज? नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं। होना भी नहीं चाहिए। अबे वो बड़ा महल जो है नी, वो हमारे दादा ने हमारी दादी के लिए गुसल खाना बनवाया था। इस बात पर मुझे सख्त एतराज है। अबे जब तेरा रन में जाम हो गया था पपीते, तो हमने तो एतराज नहीं किया, फिर तेरा मुंह क्यों घुस गया? क्यों बे कल्लू? वाकई नहीं किया। अबे हमारी दादी इतनी पर्दानशी थी, इतनी पर्दानशी थी कि हमारे दादाजी ने उसका नाखून तलक नहीं देखा। क्यों बे कल्लुए? मियाँ एक बात तो बताओ, जब आपके दादा ने आपकी दादी का नाखून तक नहीं देखा, तो आप कहां से टपक पड़े जनाब? अबे मुर्गी चोर, हम स्टैंडर्ड लोग हैं, हम कहीं से भी आ जाते हैं। हमारी क्या पूछेगा तू? हमारे अब्बू के पास में एक इतनी बड़ी देग थी, इतनी बड़ी देग थी कि उसमें 40 मजदूर काम करते थे, चावल बनाया करते थे उसमें चावल। और कसम खुदा की, एक मजदूर से दूसरा मजदूर ये पूछने के लिए कि कौन सी तरफ के चावल पक गए और कौन सी तरफ के कच्चे, तो मोबाइल पर फोन करते थे। और
उस देख के बने हुए चावलों को 4 देशों के लोग खाया करते थे। अब आप ये पूछेगा तू कि ये मुझको कैसे मालूम पड़ी? भाई मेरे दादाजी की शादी की जिम्मेदारी सारी मेरे कंधों पे थी। अगर तेरे को मेरा यकीन नहीं आता है ना तो कल्लू से पूछ ले। हाँ, उस वक्त मैं भी उस्ताद के साथ था। उस्ताद, उस्ताद। अबे मुर्गी चोर, मेरी जोरू के आशिक। हाँ कल्लू, अबे तो गया। चलो इसको भी ठिकाने लगाते हैं। हाँ, उठाओ उस्ताद, उठाओ। उठाओ उस्ताद, अबे उठा, इसे फेंक के आते हैं। अरे जुम्मन बेटे, ये क्या कर रहे हैं? आइए आइए, जिसका मुझे था इंतजार, जिसकी बेटी के आशिक हैं 4, वो बुढ़ा आ गया आज, झगड़े में आया है यारेल में, एंट्री दी है बड़ी देर में। दामाद जी, ये क्या बात कर रहे हैं आप? कैसा दामाद, कैसा ससुर? ना मैं किसी का दामाद हूं, ना कोई मेरा ससुर। बेटे, अपनी नाराजगी का कोई कारण तो बताओ। मैं तो तुम्हारा संदेश पाते ही फौरन चला आ रहा हूं। मेरी नाराजगी का कारण? बुढ़े, मेरी नाराजगी का कारण जानना चाहता है? मेरी नाराजगी का कारण यह है। अरे, ये तो रहीम मुर्गी वाला है। इसने तुमसे पैसे लेकर क्या मुर्गियां नहीं दी? मुर्गियां ही नहीं दी, बल्कि इसने मेरे घर में घुसकर, मेरे दड़बे में घुसकर अंडा देने की कोशिश की। बेटे, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं बताता हूँ। यही तो है आपकी बेटी का आशिक नंबर 4। चल बे, आशिक नंबर 4। हाँ हाँ उस्ताद, वही तो, इंग्लिश में 4। बेटे, मैं कुछ समझा नहीं। अब समझोगे भी क्या? क्या समझने को रह गया है? तुम्हारी बेटी से जब से निकाह किया है, मेरे पीछे तमंचा लेकर पड़ी रहती है फूलन देवी की तरह। ना रात को चैन है, ना दिन में सुकून है। सारे गांव में मेरी नाक कटवा दी, और मेरी इस हालत का जिम्मेदार तू है बुढ़ऊ। तेरी बेटी शैतान की खाला है, और तूने आप जानकर ये फंदा मेरे गले में डाला है। बहुत हो गया, बहुत हो गया। मेरे अब्बा से जबान संभाल कर बात करो, मैं कह देती हूँ। अबे जा, क्या संभालू इस बुढ़े को जिसको खुद एक छड़ी ने संभाल रखा है? लगता है तुम भूल गए हो मेरे तमंचे की नली। अबे जा जा, ऐसे तमंचे बिकते हैं गली गली। अच्छा, अभी लाती हूँ। अब देखा अपनी बेटी के नखरे, बात बात पर तमंचा लेकर ऐसे चल देती है जैसे डाकू मंगत सिंह की पोती हो। मैं पूछती हूँ, कहाँ है मेरा तमंचा? क्यों घर में भागी भागी फिर रही है? मुझे पता नहीं है कहाँ है तेरा तमंचा। ये रहा तेरा चमचा। देखो, सीधी तरह बता दो कि मेरा तमंचा कहाँ है, वरना मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। क्या जा, कच्चा तो आप चबाएगी, तेरे पे कुछ पकाना आता है? जरा जबान संभाल कर बात करो रेशमा से। कल्लू मियाँ, ये अंडा तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है। हाँ उस्ताद, ये मुर्गी के बजाय शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया है। अबे क्या कहा तूने? शत्रुमुर्ग का अंडा हो गया हो? तो क्यों ना फिर इसकी आमलेट बना दी जाए। अरे उस्ताद, आमलेट क्या, मैं तो इसकी भुर्जी बनाऊंगा। अबे तो ले। देखो देखो भाई, देखो तुम बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हो। मैं बताए दे रहा हूँ तुमसे, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाला हूँ मियां। देख लो, अबे गेंडे की औलाद, तू डरने वाला नहीं तो मरने को तैयार हो जा। देखो मैं बता रहा हूँ। देखो ये बहुत बुरा हो जाएगा। देखो कुकड़ों को अब कोई आओ। क्या करो ये क्या करो? ओह छोटे भाई रजा, बड़े अच्छे मौके पर आया। वो क्या है कि पाकिस्तान वालों का मैच था ना, उनके खिलाड़ियों को ढूंढना। देखो, अरे भाईजान, मैं तो तुम्हारी दूसरी पारी की तैयारी करके आया हूँ। ये कहाँ लड़ रहे हो तुम? पारी? कौन सी पारी? तुम्हारी दूसरी बेगम शबनम बानो। शबनम, हमारी शबनम, मैं हूँ बीबी से तंग, रोज होती है जंग, जो तू रहेगी संग, तुझे खूब खवाऊं रसगुल्ला, प्यार करूंगा खुल्लम खुल्ला, प्यार करूंगा खुल्लम खुल्ला।
कम सुनाई देता है तो कानों में गुलाब जल डाल दे। ससुर जी आप भी सुन लो, आप अपनी बेटी को ले जाइए, मैं शबनम से निकाह करूंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, ये तुम्हारा घर छोड़कर कहाँ जाएगी? वाह जी वाह, कहाँ जाएगी? माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसने तो बतेरे आशिक पाल रखे, किसी के भी जाकर अपनी गुजर कर लेगी। बेटे इसे माफ कर दो, ये नादान है। नहीं करूंगा। अब्बा जान, दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। हाँ बेटे, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं करूंगा। मैं जानती हूँ कि मेरे गुनाहों की कोई माफी नहीं है, मेरे गुनाह माफी के काबिल हैं भी नहीं, फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। वो तमंचा, वो कनपट्टी, वो रोटियां बनानी, वो कपड़े धोने नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। उस्ताद माफ कर दो। अबे काले कव्वे, बेपेंदी के लोटे, इधर धुला करा इधर लोग, नहीं करूंगा। उस्ताद आखिर है तो मेरी भाभी, माफ कर दो ना। नहीं करूंगा। भाईजान अब तो माफ कर दो ना भाभी के लिए। सारा परिवार एक तरफ और मैं एक तरफ। वो इसकी गालियां, वो इसकी बदतमीजी से बोलचाल, वो उसके आशिकों का घर में घुसना, नहीं करूंगा। भाईजान अब तो भाभी को माफ कर दो। नहीं करूंगा। चलिए अब्बा जान। चल बेटे। रुको भाभी, भाईजान भाभी को माफ कर दो, ये दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगी। हाँ बेटा, ये कभी नहीं गलती करेगी। ठीक है, तू मेरा छोटा भाई है और भाई का हक भाई पे होता है। अगर तू कहता है तो मैं इसको माफ कर देता हूं, लेकिन इस शर्त पे कि मेरे घर में आइंदा कोई इसका आशिक नहीं आएगा और ये मुझको कभी तमंचा नहीं दिखाएगी, ये मुझसे कभी लड़ेगी नहीं और खाना मैं नहीं अब ये बनाया करेगी। ठीक है, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम दूसरा निकाह नहीं करोगे। ओए 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 होए, मेरी हमदर्द की रोफजा, मैं जिंदगी भर दूसरा निकाह नहीं करूंगा। अरे मैं तो अल्लाह मियां से दुआ कर रहा था कि किसी तरह मेरी बीवी भी रास्ते पर आ जाए। तो फिर ये शबनम कौन है? मैं बताती हूँ भाभी। भाभी? हाँ भाभी, ये शबनम मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और हम बहुत जल्दी निकाह कर रहे हैं। शादी के बाद ये आपका हाथ बटाएगी, घर में काम काज करेगी। अच्छा, तो निकाह तुम दोनों का है? जी हाँ। तो तुम मुझे खामखा डरा रहे थे। इस खुशी के मौके पर एक शेर सुना दीजिए भैया। आय हाय 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 हाय, शेरनी गाना सुनो। बीबी को देखो, अरे बीबी को देखो, टीवी ना देखो, टीवी को तो बिजली खोले, बिन बिजली के बीबी बोले, बिन बिजली के बीबी बोले। याहू! हाँ।